हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो हम आज देखेंगे सीटेट 2018। ठीक है, सीटेट 2018 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, साथ ही हम इसके मॉडल आंसर भी देखेंगे, आप लोग मिला लेंगे। तो ये जो परीक्षा पुस्तिका संकेत है आई देखेंगे। ठीक, आपके पास जे के हो सकता है तो आप क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, मिला लेंगे आप लोग। ठीक, चलिए देखते हैं। इनके इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको पता ही होगा, आप दे चुके हो पहले से भी क्वेश्चन इसका, है ना, अटेम्प्ट करे हो तो कितने घंटे का होता है, कितने नंबर का होता है। ठीक, तो आज के भाग में जानेंगे। भाग पहले जानेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पार्ट पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें सबसे सही और उपयुक्त विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या पहला है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य है पूछा है। ऑप्शन पहला है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जी हाँ, देखो, विकास के कुछ पहलू क्या होते हैं, आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन दूसरा है, सीखने और प्रदर्शित करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। पूरी तरह से तो नहीं की जा सकती। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का ऑप्शन थर्ड देखेंगे, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। देखो, जन्म से जो विकार है उसे दूर नहीं किया जा सकता है ना, बहुत सारी चीज़ों को। और चौथा है, ऑप्शन चौथा, पर्यावरण केवल बच्चे के विकास, भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या जो पहला है इसका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे मतलब जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। आप लोग देख लेंगे, इसमें जहाँ पर भी कैन नॉट बी लिखा हुआ है, लिमिटेशन लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। और दूसरा है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और चौथा, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रो कांस्टेंट प्रैक्टिस। जी हाँ, सेकंड नंबर लगाएंगे, ऑप्शन सेकंड का थर्ड लगाएंगे, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन इसमें नहीं कहा जा सकता बोला है ना, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन थर्ड लगाएंगे, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। करेक्ट करेंगे आप लोग, पेन पकड़े हो लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ऑप्शन पहला, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। दूसरा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। और तीसरा है अहम मान्यता, इसमें मान्यता होना चाहिए था, है ना। और चौथा है अनुत्क्रमणीयता। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन सेकंड लगाएंगे, प्रतीकात्मक विचार का विकास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान या डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा ऑप्शन थर्ड आप लोग करेक्ट करेंगे, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ठीक, ऑप्शन थर्ड सही करेंगे, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ऑप्शन पहला, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। आप ऐसा कहते हैं ना क्लास में तो बच्चे सोचते हैं। या दूसरा, सही जवाब क्या है। तीसरा, क्या आप इसी तरह के स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। चौथा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो एकदम गंभीर रूप से सोचने के लिए आप किस तरह से कहेंगे। आप कहेंगे पहला, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो बच्चे नॉर्मल रहेंगे, है ना। और सही जवाब क्या है बोलेंगे तो 2-3 में कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आप तीसरा ऑप्शन यदि बोलते हैं, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में और सोच सकते हैं, तो बच्चे उस स्थान तक जाके नहीं सोच पाएंगे। लेकिन ऑप्शन चौथा देखिए, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं और तरीकों से कैसे सुलझा सकते हैं, समस्या को जान सकते हैं, इसके उत्तर कैसे हो सकते हैं, ऐसा आप कहते हैं तो बच्चे अच्छे से सोचना शुरू करते हैं, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5वां ऑप्शन आप लोग चौथा लगाएंगे। समझ गए, ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन पहला, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। दूसरा, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग। तीसरा है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग। और चौथा में है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो 6वां का ऑप्शन पहला लगाएंगे, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन पहला करेक्ट करेंगे इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7वां, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। देखो प्रश्न कितना सुंदर है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ऑप्शन पहला, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। दूसरा, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। तीसरा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। चौथा, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां ऑप्शन थर्ड आप लोग करेंगे, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को क्या करती है? प्रतिबिंबित करती है। एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। ऑप्शन थर्ड आप लोग करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के सिद्धांत। ऑप्शन पहला, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। ऑप्शन दूसरा है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। तीसरा, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। और चौथा, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो ऑप्शन इसमें पहला सही करेंगे, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में किसे माना जाएगा? ऑप्शन पहला, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9वां, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन पहला, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। दूसरा, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। या चौथा, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 था उसका ऑप्शन आप लोग करेक्ट करेंगे थर्ड, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। ऑप्शन पहला, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। दूसरा में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तीसरा में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। चौथा, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां ऑप्शन सेकंड लगाएंगे, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, उभयलिंगी समझते हैं ना, ठीक, तो ऑप्शन सेकंड लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे रिक्त स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन पहला है मीडिया, ऑप्शन दूसरा समाजीकरण, तीसरा संस्कृति और चौथा है ट्यूशन। जो बच्चे होते हैं, देखो मीडिया इसको छोड़ दो, समाजीकरण को देखकर वो तो सीखते हैं। जैसे कि हम किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो हमारा बच्चा देख के उसको भी वैसे ही बात करता है ना, तो इसको भूमिकाएं ग्रहण करता है समाज को देखकर। संस्कृति को देखकर सीखता है, अलग अलग जगहों, जैसे पूरा भारत में भी देख लो अलग अलग संस्कृतियां हैं, सभी के जगह को देखते समझते हैं। तो बच्चे इसमें क्या बोला है, बच्चे रिक्त स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन चौथा इसमें करेक्ट करेंगे ट्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, ऑप्शन इसमें लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 12,
ऑप्शन पहला, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ठीक, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है, तो ऑप्शन पहला लगाएंगे, करेक्ट आंसर वही है। अगला क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन पहला, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तीसरा, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। चौथा, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 सेकंड लगाएंगे, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है ना, तो ऑप्शन सेकंड आप लोग करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन क्या है? शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन पहला, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। दूसरा, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। तीसरा, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। और इसमें देखेंगे ऑप्शन चौथा है, बच्चों की प्रगति और निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो ऑप्शन इसमें पहला सही हो जाएगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि की स्तर को जानने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का लगाएंगे ऑप्शन पहला। चलिए तब तक हम देखते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, व्यापक और सतत मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। दोबारा बोली हूँ, सुन लेंगे। ऑप्शन पहला, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। दूसरा, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तीसरा, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। और चौथा है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 समझ गए, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। मतलब इसमें पूछा है ना, व्यापक और सतत मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो ऑप्शन आप लोग करेक्ट करेंगे चौथा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों में प्रतिभाशालिता रिक्त स्थान के कारण हो सकती है। इसमें प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है पूछा है। ऑप्शन पहला, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। दूसरा, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। तीसरा, सफल माता पिता। और चौथा, एक अनुशासित दिनचर्या। तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन आप लोग पहला लगाएंगे, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। ठीक है, बच्चों में प्रतिभाशालिता का कारण क्या हो सकती है? चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, ऑप्शन पहला, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। दूसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तीसरा, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सके। चौथा, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सेकंड करेंगे। देखो, सामाजिक आर्थिक रूप से क्या करता है? वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले, ठीक है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। क्या होती है? इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या मिल रहा है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 सेकंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन पहला, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। दूसरा, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। तीसरा, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। चौथा, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो क्या करते हैं आप लोग, जो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का 1 लगाएंगे। पहला, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, अति संवेदनशील बच्चों को, ठीक, जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील बच्चे होते हैं,
को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है पूछा है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनको सीखने में मदद करने के लिए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है पूछा है। ऑप्शन पहला, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। दूसरा, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। तीसरा, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। चौथा, बेचैन होने पर उन्हें अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन जो चौथा है, समझ गए ना। बच्चे यदि बेचैन हो जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें आप अक्सर डांट देंगे, फटकार देंगे तो और भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो ऑप्शन चौथा आप करेक्ट करेंगे। इसमें नहीं है पूछा है ना, तरीका नहीं है, उपयुक्त तरीका ये नहीं है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो ऑप्शन पहला विकलांग है। दूसरा, डिसलेक्सिक हैं। तीसरा, सृजनात्मक हैं। चौथा, प्रत्यास्थी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन थर्ड लगाएंगे, सृजनात्मक हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं, तो करते हैं जो है क्या है, सृजनात्मक है। जी हाँ, थर्ड लगाएंगे ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। ऑप्शन पहला, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। दूसरा, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना। तीसरा, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। और चौथा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन आप लोग फोर्थ लगाएंगे, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ठीक है। जैसे हमारे जो कक्षा शिक्षक होते हैं, तो शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता, तो अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना ये नहीं हो सकता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। ऑप्शन पहला स्मृति, दूसरा फियर मतलब डर, तीसरा ध्यान और चौथा है उत्तेजना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सेकंड लगाएंगे, कौन सा एक संवेग है। तो डर क्या है, एक संवेग है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन सेकंड करेंगे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। कितने साल का बच्चा, एक 3 साल का बच्चा बताता है। A 3-year-old child explained that milk is produced by a machine at the milk booth। वो बच्चा ऐसा बता रहा है, दूध कहाँ प्रोड्यूस होता है, दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, ऐसा कह रहा है बच्चा। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन पहला, बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। दूसरा, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभव पर आधारित है। देखता है बच्चा वहाँ से खरीद रहे हैं तो ऐसा बता रहा है ना। तीसरा, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। चौथा, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो बच्चे ऐसा देख रहे हैं तो इसीलिए क्या सीख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो इसलिए ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन सेकंड, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, इसलिए सेकंड लगाएंगे, ठीक है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन पहला, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। दूसरा, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। तीसरा, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।
आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन 4 लगाएंगे। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, ये क्या है? सबसे अच्छा वर्णन करता है, शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन पहला, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, कभी कभी खेलने भी देना चाहिए बच्चों को। मेरी क्लास में तो खेलते इतने बड़े बच्चे भी आके चौक से। चलो सेकंड देखेंगे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक मतलब सेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तीसरा, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। और इसमें देखेंगे फोर्थ ऑप्शन भी, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन सेकंड करेक्ट करेंगे आप लोग। अ क्लासरूम विथ ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड द वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन सेल्व्स एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे। ठीक है, जब चाहे तब वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ऑप्शन सेकंड लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन पहला, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। सेकंड ऑप्शन, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। थर्ड ऑप्शन, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चौथा, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन पहला करेक्ट करेंगे। कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की मतलब भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, इसलिए ऑप्शन पहला करेंगे। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 derives its understanding from। ऑप्शन पहला मानवतावाद, दूसरा व्यवहारवाद, तीसरा रचनावाद और चौथा में है ऑप्शन संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन आप लोग थर्ड करेक्ट करेंगे, रचनावाद। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि ऑप्शन पहला, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। दूसरा, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। तीसरा, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। चौथा, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन विल बी 4 इज करेक्ट। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वो कंफर्म करने के लिए पूछते हैं बच्चे, है ना। दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। ऑप्शन करेक्ट करेंगे 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन पहला, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। दूसरा, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को ऐसा करना चाहिए, बच्चों के सामने शिक्षकों को, है ना, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देना चाहिए और चित्रों के उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। तीसरा, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। चौथा, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें है 29 का ऑप्शन करेक्ट है चौथा।
शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बच्चों को एक पास बिठाना चाहिए, उन्हें भी कभी कभी बात करने देनी चाहिए, एक दूसरे की बारे में जानना है, घर माहौल परिस्थिति के बारे में। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मतलब निभाता है, किस तरह की मदद करता है। ऑप्शन पहला, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। दूसरा, चुप्पी साधे रहने के लिए। तीसरा, शिक्षकों को निर्देश देने में। चौथा, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन पहला करेक्ट करेंगे, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन करेक्ट करेंगे पहला। यदि आप भाग सेकंड देखना चाहते हैं मैथमेटिक्स का, सिर्फ यदि आपको मॉडल आंसर चाहिए, इसके सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो बता देंगे मुझे कमेंट करके, बता दूंगी मैं इसके ऑप्शंस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को अंत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी तक वीडियो में बने रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यदि आप देखना चाहते हैं सभी पार्ट को तो मुझे कमेंट कर देंगे। ठीक है, सभी को राधे राधे।